हम उनसे मोहब्बत करके दिन रात सनम रोते हैं। चलिए, आप सबका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम लोग क्रैश कोर्स का बैच कर रहे हैं सॉल्यूशन, ठीक है। तो क्लास 6 क्लास हो चुका है। जिसे नहीं मिला है, आप नीचे उस डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, प्लस में उसका ऑब्जेक्टिव है जो इस चीज़ को नहीं देख पाए हैं, ठीक है। आशा करते हैं आप समझ गए बात को। चलिए, तो कहता है कि विलयन की सांद्रता प्रतिशत, पिछले क्लास में पढ़े हैं विलयन और विलयन के प्रकार पढ़े हम लोग। तो विलयन की जो सांद्रता प्रतिशत कहता है कि पहला है द्रव्यमान प्रतिशत। 3 गो सूत्र है, देखिए परिभाषा नहीं लिख, क्यों परिभाषा नहीं पूछता तो क्या ध्यान देंगे हमने। तो विलय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान, ठीक है, गुणा 100। आयतन प्रतिशत बराबर क्या होगा, विलय का आयतन बटा विलयन का आयतन गुना 100। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत विलय का द्रव्यमान बटा विलयन का आयतन गुना 100। ये 3 सूत्र है चला, ठीक है। हाँ, एकरे पर होगा, ठीक है, काम चल जाएगा हमने के। समझिए बात को आगे। अब एक क्वेश्चन दिया गया कि 5 ग्राम विलय को 80 ग्राम विलायक में घोला गया है, तो विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा, ये हमने के बताना है। देखिए, इससे हमने हल करेंगे ना, हो एकदम आराम से करेंगे, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है हमने के। तो यहाँ विलय देवल है, विलायक विलयन नहीं देवल है, ठीक है। अगर विलय का जो द्रव्यमान है, तो विलय का जो द्रव्यमान हमने के है वो आपका दे दिया है 5, और देखिए कॉमा दे देंगे तो विलायक, तो विलायक का मान दे दिया है 80। हमने के विलयन चाहिए, तो विलयन में क्या करे पड़ेगा ना चला, विलयन के लिए हमने के विलय प्लस विलायक, विलय प्लस विलायक है ना, ये दोनों को मान को जोड़ना पड़ेगा। यानी कि 5 हो गया और 80 जोड़े आता ना है, तब 85 ग्राम ना चला। अब देखा इस सूत्र पर हमने क्या कर देंगे, रख देंगे। तो सूत्र क्या हमने के, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या होगा हमने के सूत्र। तो विलय का द्रव्यमान देखिए पड़े, विलय का द्रव्यमान कितना चला, तो यहाँ है 5 ग्राम, 5 रख दिए। और विलायक नहीं है चला, विलयन है, तो विलयन कितना होता है 85, या गुना में क्या होती है चला 100, 17 बचे 85, यानी कि 100 बटा 17, यानी कि 5.8 आंसर आ जाएगा W/W। W का लिखिए, देखा ईवी वेट हो जाएगा, ठीक है। आशा करते समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम हल्का टॉपिक है, एकदम मक्खन करके इसको फेंक देंगे। आप आराम से खाली बने रहिए ना रेगुलर। चलिए देखिए आगे, अगला क्वेश्चन कहता है कि 10 ml विलय को 90 ml विलायक में कहा गया घोला गया, तो विलयन का आयतन प्रतिशत। देखिए बुआ, यहाँ पर ही हमारे विलय के मान देले हुआ, देखिए एकदम आराम से धीरे धीरे है ना। तब विलय के मान दे दिया हमारा 10, कोई के दिक्कत ना चला। अब देखिए विलायक जो है, विलायक यहाँ देले है हमनी के 90 देले है, तो जाहिर सी बात है कि हमनी के विलयन चाहिए चला। तो विलयन में हमनी के क्या करे पड़ेगा, तो विलयन में जोड़ देंगे 10 प्लस 90, आशा करते हैं 100 तो समझ में आ ही गया होगा। अब फार्मूला देखिए यहाँ पर ही चला, देखा तीनों फार्मूला पे एक बना दिए हैं। आगे आप PDF के माध्यम से आप ले सकते हैं, पूरा क्वेश्चन का शेड्यूल दे दिया जाएगा, ठीक है। आप देखिए विलय, अब फार्मूला में चलेंगे तो आयतन प्रतिशत बराबर हमनी के बनेगा चला, देखा तो आयतन प्रतिशत यानी विलय, तब विलय 10 न हो, अब बटा में 100, आई गुना में 100। जय हिंद जय भारत, ठीक है। यानी कि हमारा 10 आ गया वॉल्यूम बाय वॉल्यूम आंसर, समझ गया। अब चलिए इसमें आते हैं, कहता है 25 ग्राम चीनी को 125 ml विलयन, ये अलग है बेटा, ठीक है। क्या है कि एगो यहाँ द्रव्यमान है तो आयतन है ना, देखा विलय का द्रव्यमान है फिर आयतन, यानी कि यहाँ पर आप सीधे मान रख सकते हैं। देखो यहाँ जो हो गया हल में लिख दीजिएगा, यह विलय हो गया, ठीक है। तो विलय हमनी के हो गया 25 हो, और विलयन के मान दे दिया हमारे 125। अब देखा चला फार्मूला तो लिख ले है हमने, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या होगा हमने के, देखिए तो यहाँ लिख देंगे हमने, यहाँ क्या लिखा जाएगा सो समझिएगा। तो यहाँ हो जाएगा 25 बटा में 125, और फिर यहाँ हो जाएगा 100, ठीक है। यहाँ देखिए ये 5 मरतबे कट जाएगा ना हो, तो 100 और 5 यानी कि 20 हमने क्या चलाएगा,
आंसर वेट बाई वॉल्यूम। देखिए एकदम आराम है। आप क्या कीजिए कि पूरा को आप स्क्रीनशॉट लीजिए, हम हट जाते हैं, है ना। आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। चलिए इस स्क्रीनशॉट तो आप लोग क्या कर चुके ले चुके होंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, तो आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं हमनी। चलिए आगे चलते हैं। देखिए क्या है, हमनी के आगे हमनी के मोलरता है, ये सब जो है वो हमनी के पूछेगा। मोलरता जो है ना, वो मोलरता हमनी के धरबे करता ही तय है। तो मोलरता यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, और जाहिर सी बात है कि क्वेश्चन हमनी पे ध्यान देना पड़ेगा। चलिए माइक थोड़ा सा ना खोसे थे, चलते माइक खोसने चल गए थे। चलिए देखिए मोलरता क्या कहता है, प्रति लीटर विलियन में उपस्थित मोलों की संख्या को मोलर। देखो प्रति लीटर भगवा 1 लीटर हो, ठीक है। तो प्रति लीटर विलियन में उपस्थित मोलों की संख्या को हम लोग मोलरता कहते हैं। देखिए मोलरता बराबर फार्मूला का होगा, हमारे समझिएगा एकदम ध्यान से, सब बातें घुसा देंगे एकदम डायरेक्ट। देखिए मोलरता बराबर होगा विले की मोलों की संख्या, विले की मोलों की संख्या, अब बटा में होगा विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। एकदम ध्यान समझिएगा, पूरी बात समझा देंगे। देखा जैसे विले हम माने थे ना, विलायक को ए माने थे और विले को बी माने थे, तो ए प्लस बी बना था, मेरा बना था ना। तो देखिए मोलों की संख्या हमको नहीं पता है, जब संख्या नहीं पता रहता है तो संख्या को हम एन मानते हैं कि नहीं, बात सही है ना। चला तो यहाँ रख दिए, हम एन रख दिए, और विले को हमने बी माने थे, और आयतन यानी कि भी कौची में चला तो लीटर में। अब एगो बात याद रखना है, हमने पढ़े हैं कि एन बी बराबर होता है डब्लू बी या बटा एम बी। कब कि आए सॉरी ऊपरे ऊपरे पार हुई थे, अंदर जाइते न है, ये कौची पढ़ा दिल हूँ है कि न चला। तो ऊपरे में कैसे जाई हो हम, है ना। देखिए क्या होता है अगर मतलब इस संख्या हो गया, ठीक है। तो संख्या किसी का भी संख्या निकालना है तो ओकर अनुभार आ बटा में चला आणविक भार हो, ठीक है। आणविक भार यानी कि हो गया वेट, ये हो गया मोलिक्यूलर मास। हमको बिले चाहिए तो बी लिखेंगे, विलायक चाहिए तो ए लिखेंगे। समझ में आ गया, टेंशन का लेना है, जो है ना। हम अब देखिए अब एन बी के जगह हम पुट करेंगे डब्लू बी आ बटा एम बी, आ गुने में का चला तब भी न हो लीटर में। अब देखा लीटर एगो बड़ा मात्रक है, तो बड़ा मात्रक अच्छा ना लगेगा तो छोटा में बदल देवल जाओ, यानी कि डब्लू बी आ एने हो एम बी आ गुना भी कौची में मिलीटर में, तो ऊपरे हम क्या लिख देंगे 1000, 1000। ये अब लीटर नहीं रहा, ये हमार नहीं रहा, अब दोसर के हो गया ये, है ना। अब मोलरता को बड़ी हम थोड़ा क्या करते हैं, सूचित करते हैं। या फिर याद रखना इसका एसआई मात्रक, इसका एसआई मात्रक। अब देखा चला एसआई मात्रक न पूछ के वो कह दी इकाई, तो कब क्या सर जी न पढ़लन है इकाई क्या होगा, तो ये हो जाएगा मोल आ प्रति लीटर। अब इसलिए तो आप हिंदी में लिख सकते हैं मोल प्रति आ ली आ ट आ र। तो मोलरता आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से क्या कर दी वो, प्रति लीटर विलियन में उपस्थित विले की मोलों की संख्या हम लोग क्या कहलाएंगे, मोलरता कहेंगे, ठीक है। समझ गए बात को। फिर मोलरता सूत्र का विले की मोलों की संख्या बटा विलियन, एन बी मान लिए, भी डब्ल्यू बी, इतना पूरा बात जानकारी दे दी आपको, है ना। हो अब आता है मोललता। देखा पहले र तब ल, है ना। तो मोलरता और मोललता में लइकन कन्फ्यूज हो जाता है, तो कन्फ्यूज नहीं होना है, एकदम याद रखना है ठेठ में, पहले र तब ल, ठीक है। तो समझ गया ना। चला कहता है प्रति किलोग्राम विलायक में उपस्थित विले की मोलों की संख्या को हम लोग मोललता कहेंगे। क्या कहेंगे, मोललता। चलिए देखिए, यानी कि यहाँ फॉर्मूला बनेगा हमरा मोललता बराबर विले के मोलों की संख्या, विले की मोलों की संख्या बटा में बुआ विलायक का द्रव्यमान। अब देखिए जाहिर सी बात है कि एन बी हो जाएगा वेट, यानी कि विलायक है। ए हमने
विलय को बी माने थे, विलय को ए माने थे, यानी केजी में हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा NB, तो NB वाला हम पुट कर सकते हैं ना, चला WB इसको चेंज कर देंगे तो 1000 हो जाएगा, बटा में हो जाएगा MB है ना, और गुना WA कितना हो तो ग्राम रह गया, केजी नहीं रहा। अब मोललता को छोटी हम क्या करते हैं, सूचित, और इसका जो SI मात्रक होगा, SI मात्रक ठीक है होगा मोल प्रति केजी, मोल प्रति केजी। अब देखिए वो बात याद रखना चला हमने के, ठीक है, इतने में लिपट लेवल जाओ, हमने के अंतर पूछता है कि मोलरता, और यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी धर लेता है, तो क्लियर करना जाहिर सी बात है, मोलरता और मोललता में अंतर पूछता है। तो याद रखना कि इसमें विलयन का आयतन लिया जाता है, विलयन का आयतन, देखा चला, मोलरता में जो है, मोलरता में विलयन का आयतन लिया जाता है, और जबकि मोललता में विलायक का द्रव्यमान लिया जाता है। ठीक है, दूसरा याद रखना है कि इस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है, सॉरी पड़ता है, ठीक है, इस पे ताप का प्रभाव पड़ता है और इस पे ताप का प्रभाव नहीं पड़ता। देखा, जैसे एग्जाम्पल ये बता दें, हम अगर 1 लीटर पानी को गर्म करेंगे तो उड़ न जाएगा हो, लेकिन अगर 1 किलो बालू को गर्म करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, उड़ेगा वो। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछेगा, ऑब्जेक्टिव क्या पूछेगा, कहता न है कि निम्न में कौन ताप से स्वतंत्र है, यानी कि ताप से ओकरा कोई लेना देना नहीं है ना, तो कौन है बेटा, मोललता, कुछ है मोललता। चलिए फिर तीसरा मार दीजिएगा, इसका SI मात्रक मोल प्रति लीटर, इसका SI मात्रक मोल प्रति केजी या ग्राम। आशा करते हैं पूरी बात समझ में आ गया, जिससे भी दिक्कत हो कमेंट्स बॉक्स में आप लिख दीजिए, अगले वीडियो में उसका सॉल्यूशन करा दिया जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।